इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद सत्र समाप्त होने के बाद भी संग्राम जारी। 15 विपक्षी दलों ने संसद भवन से विजय चौक तक किया मार्च। राहुल गांधी ने कहा, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद में देश की 60% आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल ने कहा, राज्यसभा में हुई लोकतंत्र की हत्या, राज्यसभा में सांसदों के साथ की गई बदसलूकी। राहुल का गंभीर आरोप, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी पहनाकर सांसदों से की गई मारपीट। राहुल बोले, सरकार ने संसद में पेगासस पर चर्चा से किया इनकार। हमने संसद के बाहर उठाया किसानों का मुद्दा, आज मीडिया से बात करने आए। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, मार्शल और प्राइवेट लोगों ने कल राज्यसभा में हमले की कोशिश की, मार्शल नहीं लगाया मार्शल लॉ। संजय राउत ने सरकार को दी चेतावनी, इस तरह रोज रोज लोकतंत्र की हत्या हुई तो हम जिंदा करेंगे लोकतंत्र और मजबूती के साथ सामने आएंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा, हमने कल संसद में अपनी आंखों के सामने देखा मार्शल लॉ। अगर संसद आवारा होगी तो सड़कों को करना होगा रोशन। मार्च से पहले संसद भवन में विपक्षी नेताओं की हुई बैठक। राहुल गांधी के अलावा शरद पवार समेत 15 दलों के नेता थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, एम.ए. नकवी और पीयूष गोयल भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से करेंगे मुलाकात। राज्यसभा में कल की घटना पर करेंगे चर्चा। विपक्ष पर बीजेपी का पलटवार, राज्यसभा में मार्शल बुलाने के सवाल पर बोले संबित पात्रा, विपक्ष के हंगामे में एक लेडी मार्शल को चोट आई। संबित पात्रा ने कहा, संसद में विपक्ष का हंगामा शर्मनाक, विपक्ष की अराजकता से लोकतंत्र शर्मसार। अगर विपक्ष चर्चा नहीं कर पा रहा तो हंगामा क्यों कर रहा है। संबित पात्रा ने विपक्ष पर लगाया इल्जाम, कहा लोकतांत्रिक तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो हंगामा कर रहे हैं विपक्षी नेता। कल राज्यसभा में विपक्ष के 2 महिला सांसदों ने लगाया आरोप, हंगामे के दौरान सदन में तैनात मार्शल्स ने की बदसलूकी। कांग्रेस सांसद खड़गे ने कहा, संसद में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, मार्शल्स ने दिया धक्का, महिला सांसदों के अपमान का आरोप। राज्यसभा में हंगामे पर शरद पवार का दावा, 55 साल के संसदीय करियर में पहली बार महिला सांसदों से बदसलूकी देखी, 40 से ज्यादा मार्शल सदन में आए। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित हुआ ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल, विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट। राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का मिलेगा अधिकार, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ओबीसी बिल। कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हुआ ब्लॉक, सोशल मीडिया के नियमों के उल्लंघन करने पर ट्विटर ने की कार्रवाई। राहुल गांधी के बाद अब अजय माकन और सुरजेवाला समेत कांग्रेस के 5 नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, कांग्रेस ने किया दावा। कांग्रेस पार्टी और नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर कांग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख रोहन गुप्ता का बयान, कहा सरकार के दबाव में काम कर रहा है ट्विटर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अभी तक 13 लोगों की मौत, 14 लोगों का किया गया रेस्क्यू। किन्नौर में हादसे की जगह सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में मिले बस के टुकड़े, पहाड़ गिरने के कारण बस के परखच्चे उड़े। ड्रोन तस्वीरों से नजर आई, किन्नौर में पहाड़ टूटने से तबाही, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, बस में सवार लोगों की संख्या का अभी तक ठीक से अंदाजा नहीं, दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक होगा पूरा। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस ने दोनों बदमाश ढेर किए, हत्या और लूटपाट के दर्जनों केस थे दर्ज। दिल्ली एनकाउंटर में 2 पुलिस वालों को भी लगी गोली, बदमाशों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस बरामद। इसरो का साल का दूसरा मिशन रहा नाकाम, श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद आई तकनीकी खराबी। सुबह 5:43 पर जीएसएलवी से छोड़ा गया था उपग्रह, पहला और दूसरा चरण रहा कामयाब, क्रायोजेनिक स्तर पर आई समस्या। दिल्ली के द्वारका में बन रहे हज हाउस का वीएचपी ने किया विरोध, केजरीवाल सरकार पर जमीन जिहाद का आरोप लगाया, कहा इलाके में नहीं बनने देंगे हज हाउस। वीएचपी ने कहा, सरकारी जमीन पर सरकार के फैसले से लोगों के विरोध के बावजूद बनाया जा रहा है हज हाउस, एक एक ईंट उखाड़ कर ले जाएगी जनता। यूपी के मुजफ्फरनगर में हरियाली तीज पर राजनीति, हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना ने चलाया अभियान, मुस्लिम युवकों से मेहंदी नहीं लगवाने की हिदायत। क्रांति सेना की मुस्लिम युवकों से मेहंदी न लगाने और बाल न कटवाने की अपील, कहा मेहंदी लगाने के बहाने मुस्लिम युवक फैलाते हैं लव जिहाद। कानपुर में एक समुदाय के लोगों ने की मुस्लिम शख्स की पिटाई, हिंदू परिवार की बेटियों को छेड़ने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया, जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप। अश्विनी उपाध्याय को 50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत, जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी का है मामला। दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल टीम का खुलासा, दंगों की साजिश में फंसाने के लिए लोनी में अंसार खान के घर की छत पर रखे गए थे 7 पाइप बम।
पीएम मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों से वर्चुअली करेंगे संवाद। पीएम आज 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1,625 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान करेंगे। 7,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 25 करोड़ रुपए का फंड जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के हमलों की खबर पर बोले डीजीपी दिलबाग सिंह, कहा सेना पूरी तरह अलर्ट, आतंकियों के मंसूबे को करेगी नाकाम। अयोध्या में श्रवण झूला उत्सव मनाने के लिए भगवान राम के लिए लगाया गया 21 किलो चांदी का झूला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुंबई में आज और कल सरकारी और बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं लगेगा टीका। वैक्सीन की कमी के कारण लिया गया फैसला। देश में कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मामले, 490 लोगों की गई जान। तालिबान ने अफगानिस्तान के कुंदूज एयरपोर्ट पर किया कब्जा। भारत ने दिए MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर तालिबानी आतंकियों ने अपना कब्जा जमाया। भारत ने 2019 में अफगानिस्तान एयरफोर्स को गिफ्ट किए थे 4 हेलीकॉप्टर्स। अफगानिस्तान वायुसेना ने कुंदूज एयरपोर्ट पर खड़े MI-24 से निकाले इंजन और दूसरे कल पुर्जे। 5 दिन में अफगानिस्तान के 5 बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा। राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख को हटाया, वित्त मंत्री ने छोड़ा देश। टोक्यो ओलंपिक से लौटी बॉक्सर लवलीना का गुवाहाटी एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा खुद एयरपोर्ट पर मौजूद। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचे। ओलंपिक से पहले 16वें पायदान पर थे नीरज। टोक्यो ओलंपिक से लौटी पुरुष हॉकी टीम को आज सम्मानित करेगी पंजाब सरकार। पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता है कांस्य पदक। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच आज से लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रहा था बेनतीजा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।